या, अभी जब ज्योति भाई मुझे होटल से लेकर, आंख बंद करके सुनिए, जब ज्योति भाई मुझे होटल से लेकर आ रहे थे, बीच में उनकी गाड़ी खराब, मतलब पेट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी खराब नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया और मुझे एक जगह ढूंढनी थी जहां मैं खड़ा रह सकूं जब तक पेट्रोल नहीं आता। तो ठीक वहां पर कुछ लोग थे चौराहे पे और मैं उनको बता रहा था कि यीशु को आप जानते हैं? तो उसने कहा कि यीशु मसीह। मैंने कहा जी हाँ। तो उसने कहा मैं जानता हूं। और मैंने उनसे कहा क्या आप कभी गए हैं? तो जानते हैं उसके मुंह से क्या निकला? उसके मुंह से निकला, सर मैं हिंदू हूं। मैंने कहा भाई साहब, आपको किसने कहा कि यीशु आपका नहीं है? ऐसी एक भी पुस्तक, मैं रिपीट करता हूं, ऐसी एक भी पुस्तक इस जगत में नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पहला सुन लीजिए। ऐसी एक भी पुस्तक इस पृथ्वी पे नहीं है, डंके की चोट पे बोलता हूं, जहां लिखा है कि यीशु ईसाइयों का भगवान है। जी जी, ऐसी एक भी पुस्तक नहीं है, वो चाहे बाइबल हो, भगवत गीता हो, कुरान हो, ऋग्वेद हो, या फिर यहूदी की पुस्तक हो, या फिर अरबिक कंट्री की कोई भी किताब हो, एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ईसाइयों का खुदा है। नो, जबकि ऐसा लिखा है, यूहन्ना 3:16 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि उसने जगत से प्यार किया। आपका उड़ीसा अगर जगत में है तो उसने जगत से प्यार किया। मेरा महाराष्ट्र, ताली नहीं बजाना, मेरा महाराष्ट्र अगर जगत में है तो उसने महाराष्ट्र से प्यार किया। अगर आपका एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर और आपका अफ्रीकन, यूरोपियन, फॉरेन कंट्री, इस दुनिया के 710 करोड़ 7.2 बिलियन अगर इस पृथ्वी पे रहते हैं तो यीशु सबका है। यीशु सबका है। ये पृथ्वी जैसे सबकी है, ऐसा वो सबका है। जैसे ये आकाश सबका है, वैसा यीशु सबका है। ये हवा अगर सबका है तो यीशु सबका है। जो पानी तुम पीते हो अगर वो सबका है, क्योंकि वो पूछ कर नहीं पिलाती तुमको, अगर यीशु, अगर वैसा वो है तो यीशु सबका है। एक और चीज बता देता हूं, जैसे आप खड़े हैं, क्योंकि कम से कम 1.5-2 घंटा तो आपको बैठना ही है। ये जो मीटिंग है ना, ये ईसाइयों की मीटिंग नहीं है। बस जी, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, ये जो मीटिंग है ये ईसाइयों की मीटिंग नहीं है। यहां से जो भी विजय भाई ने या अमित भाई ने और अभी मैं यहां से जो भी आपको परोस रहे हैं, ये ईसाइयों के डब्बे से निकला हुआ खाना नहीं है, ये परमेश्वर के सिंहासन से निकला हुआ खाना है। ये सुनो। और यहां पर जो डैनियल राज अभी बात करेगा ना, जब तक समाप्त नहीं होता, आपको यहां पर ईसाइयों के डब्बे से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ईसाइयत है ही नहीं और ना ही यीशु मसीह ईसाइयत बनाने आया। अगर यहां पर कोई ऐसा बैठा है, किसी का दोस्त आ गया, क्योंकि आप कभी चर्च नहीं गए, आप किसी के सहेली हैं, आप किसी के मित्र हैं, आप किसी के भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता हैं, आप यूं ही आ गए, अब चलो यार मीटिंग हो रही है, अगर आप ऐसे आ गए हैं तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छी जगह पे आए। रुको रुको रुको, आप बहुत अच्छी जगह पे आए। यहां दारू नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्लब नहीं है। यहां पे बिरयानी नहीं मिलेगी क्योंकि ये होटल नहीं है। ये परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है, यहां जिंदगी मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं, यहां जिंदगी मिलेगी। अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, आंखें बंद कर लें। अगर आप ऐसे सोच कर आए हैं मुझे जिंदगी चाहिए, और ऐसी जिंदगी जो भूत से डरकर, जादू टोना से डरकर, किसी गरीबी से डरकर, ऐसी जिंदगी नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां सुकून है, जहां आजादी है, जहां फ्रीडम है, जहां किसी का डर नहीं है, परमेश्वर का साथ है। ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए। अगर ऐसे लोग यहां पंडाल के नीचे खड़े हैं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं रिपीट करता हूं, अगर ऐसे लोग यहां खड़े हैं, आपका स्वागत है।
जितने पास्टर्स यहां खड़े हैं, जितने विश्वासी यहां खड़े हैं, जितने चर्च के लोग यहां खड़े हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आपकी अपेक्षा, आपकी एक्सपेक्टेशन को इतना ऊंचा करिए कि आज परमेश्वर आपको यहां से तृप्त करके भेजे, आपको तृप्त करके भेजे। मैं यहां से प्रार्थना नहीं करूंगा तुम्हारे पेट और तुम्हारे सर दर्द के लिए, मैं यहां से यीशु दूंगा, क्योंकि कभी पेट और सर दर्द खाएगा ही नहीं। आप नहीं समझे शायद। हम यहां से आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम 20 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कि बहुत सारे हाथ रखकर तुम्हारे सर के बाल उखाड़ दे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर यीशु अंदर है, यही तो कहा मूसा ने, निर्गमन उसका 33 का 1 से पढ़ोगे, उसने कहा अगर तू मुझे सब देता है, लेकिन अगर तू साथ नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए नदी जहां दूध बहती है, नहीं चाहिए पहाड़ जहां से मद बहता है, नहीं चाहिए ऐसा खाना जहां पर दानों जैसे लोग रहते हैं, लेकिन मुझे तू चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज पंडाल में परमेश्वर यही करने जा रहा है। आज पंडाल में परमेश्वर, मॉनिटर कम करके बाहर का बढ़ाइए, आज परमेश्वर यही करने जा रहा है, आज परमेश्वर यही करने जा रहा है। और बढ़ाइए, मॉनिटर कम करिए। थैंक यू जीसस। जो कुर्सी पे बैठ गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों बैठ गए आप, जो पीछे हैं, अगर आपके पैरों में तकलीफ है तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी थक जाओगे कैसे चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। कम से कम 2 घंटा तो बैठना है आपको। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना में जाते हैं, आइए प्रार्थना में जाते हैं, आइए प्रार्थना में जाते हैं। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल है ना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। थैंक यू जीसस। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त में हम आपके पास आते हैं प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, और आप मुझे जानते हैं कि ये कम से कम 5-6 सालों में परमेश्वर आपने वो सब कुछ किया है जो आप चाहते थे कि इस भारत में हो प्रभु, और उसी मकसद के साथ में यहां 3 दिन से मैं मौजूद हूं प्रभु। इस 3 दिन से मैं मौजूद हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो सब कुछ होने दे जो तू चाहता है, ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं चाहता हूं। वो सब कुछ होने दे प्रभु जो तेरी मर्जी है, ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरी मर्जी है, क्योंकि ये लोग मेरे नहीं है, ये लोग यहां के नहीं है, ये लोग तेरे हैं प्रभु। और मुझे पता है कि बेहतर तू खिला सकता है और तू चला सकता है। आसपास के सारे वातावरण को आपके कब्जे में देता हूं, चाहे लाइट हो, साउंड हो, जो भी चीज हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में। और मुझे यहां किसी प्रकार की एक भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। अगर जितने भी यहां दुष्ट आत्माएं हैं, तो मैं हुक्म देते हैं कि यहां किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना जब तक मेरा संदेश खत्म नहीं होता। आदर वही मैं आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जी बिल्कुल शांति से बैठ जाए। थैंक यू सो मच। वाह, एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से, वो चाहे पुलपिट हो या फिर नीचे का ग्राउंड, शांति बनाए रखें। या वाह, जिसके पास में फोन है भैया, सब ऑन हो गया, ऑन हो गया, वेरी नाइस। जिसके पास में फोन है, आपको अगर लाइव जाना है आपकी इसकी छूट है, अगर रिकॉर्ड करना है आपको इसकी छूट है, अगर ऑडियो रिकॉर्ड करना है आपकी इसकी छूट है। जल्दी पूछे क्यों? कितना अच्छा पूछते हैं, जोर से। क्योंकि आज का जो मैसेज है वो ऐसा है कि आपने शायद ही कभी सुना हो, इसलिए मैंने शायद डाला। ओके, और मैं जानता हूं कि जब प्रभु बात करता है तो जिंदगियां बदलती हैं। भाई साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, नहीं आना चाहिए पंच। ओके ना, सबसे पहला 2 चीज पूछूंगा, सब तैयार हैं? एक, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक ठीक से पहुंच रही है? पीछे, ओके, शुक्रिया भाई साहब। और यहां पे भाई साहब, ये पार्टी, वंडरफुल। ओके, दूसरा, क्या मेरी हिंदी ठीक है? ओके, जो मुझे नहीं जानते हैं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपना हाथ उठा लें, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। ओके, कम से कम एक 50 लोग हैं। ओके, तो उन 50 लोगों के लिए मैं इसी पृथ्वी का वासी हूं, हड्डी मांस का इंसान हूं,
25 साल से शादीशुदा हूं, एक पत्नी के साथ 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बेटा है 11 साल का, एक बेटी है 22 साल की। पत्नी की उम्र नहीं बताएंगे, नहीं तो मेरा पता चल जाएगा। व्हाइट शर्ट वाला भैया क्या कर रहा है? ओके। और 25 साल से हम सेवा में हैं। मुंबई के अंदर कलीसियाएं हैं, मुंबई के बाहर 200 कलीसियाएं हैं, 20 से 25 हजार चर्च के मेंबर हैं, और एक 5-6 साल में 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को हम तैयार कर चुके हैं। और जिसको आप सुन रहे हैं 2 दिन से, ये बहुत डिफरेंट है। और आपको पता चली गया है। आमीन। सो इस मंच से पास्टर जी कहां गए? प्लीज आराम से आइए। इस मंच से गद्दारी नहीं करेंगे। इस मंच से गद्दारी नहीं करेंगे। जो लिखा है वही बोलेंगे। आमीन। सो थैंक यू वंस अगेन पास्टर जी। शाम का देखते क्या होता है। ओके, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से। ओके ओके ओके। जब आपको ताली बजाने को कहा जाए तो जोर से ताली भी बजनी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा शोर कर सकते हैं। अब जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तब जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हम जिंदा हैं, ये पड़ोसी को कैसे बताएं, है ना? थोड़ा सा हरकत कर लेंगे। ओके 1 2 3 गो। वो जो कुर्सी वाले हैं, ऐसा लगता है कि उनको कर्जे पे लाया। सर आप लोग भी खरीद सकते हो। ओके, वापस से जोर से 1 2 3 गो। क्या बात है। ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आज का टॉपिक बताऊं कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूं, यहां पास्टर्स कौन कौन है? पास्टर्स, सेवक कौन कौन है? सिर्फ हाथ उठा लें अगर सेवक आप लोग हैं। ओके, वहां कोई सेवक बैठा है, वहां कोई सेवक बैठा है? पास्टर जी आपकी नजर जा रही है, वहां कोई सेवक बैठा है? ओके, चलिए, तो मतलब सब सेवक यहीं पर है। वंडरफुल। सभी सेवकों के लिए एक बार ताली हो जाए। वो हाथ नहीं उठा रहे? उठाए? मैंने नहीं देखा। अच्छा। वापस से एक बार हाथ उठा दे जो पास्टर्स पीछे बैठे हैं। पास्टर्स। अच्छा। ओके, ठीक है सर, आप वहां ठीक है कि यहां आना चाहते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, वापस लेता हूं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार मैसेज स्टार्ट हो जाए, उठना आना जाना नहीं करना। और जिसकी बच्चे हैं और जिसकी मम्मी है, आप ही लोग संभालिएगा अपने अपने बच्चे को, क्योंकि दूसरे से वो नहीं संभलेगा। बाप की नहीं सुनता, दूसरे की क्या सुनेगा? ओके, वापस आते हैं, और मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए मैं इस वक्त मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? ओके, वापस जोर से यस। ओके, मेरा जो टॉपिक है मैं वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि पास्टर जी एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग फिर से पूछ रहा हो, अगर तैयार हैं, एक बार हाथ उठाकर बता दें जी। वाह। साथ ही साथ जो YouTube पे जब ये अपलोड होगा, आप मुझे जब देखेंगे, यानी अभी आपके हिसाब से आप मुझे देख रहे हैं, एक बार घुमा दीजिए भैया। मैं यहां पर हूं, शहर का नाम नहीं, गांव का नाम है बिंदनपाली, और ये पड़ता है उड़ीसा में। सही बात है। और मैं यहां पर हूं, हाथ उठा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी लगे कि आप लोग हैं। ओके, मैं यहां पर हूं, और यहां पे भी दिखाना भैया, यहां पे भी दिखाना। मैं यहां पर हूं, यहां पास्टर्स हैं, यहां चर्च के लोग हैं, और ये सब जो मंच पे बैठे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सभी का स्वागत है। आप जो हिंदुस्तान के 29 राज्य से, और आप जो विदेश से जो हिंदी समझते हैं, आपका भी स्वागत है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि जितनों के पास में बाइबल है, आप सभी अपनी बाइबल को निकालें। यूहन्ना की किताब, उसका 20वां अध्याय और वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला। यूहन्ना की किताब, उसका 20वां अध्याय वचन 16। ज्योति साहब कहां है? ज्योति साहब पीछे वॉलंटियर्स हैं, अपने वॉलंटियर्स हैं पीछे। ओके, थैंक यू भैया। आप जैसे जो आते हैं, आप देख लीजिए उसको क्या करना है, ठीक है ना? बिठा देना, उठाने जी। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, इनका इको कट करो।
जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मरियम। एक मिनट, आपको इको कट करने बोला है, उसकी आवाज नहीं। परेशान कर रहे हो 2 दिन से, क्या बात है? जी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबनी, अर्थात गुरु। जी, नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा। नेक्स्ट का मतलब है अगला, आगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, जी। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, जी। अर्थात परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहते कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। जब गाना चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तकलीफ क्या हो जाती है? जब वचन आता है तब क्या तकलीफ हो जाती है? आप लोग ऐसा कोई माइक रखो जहां पहले से आपको पता हो कि सब है ना ठीक ठाक रहे। भाई साहब का पैसा कट करा देना, इनको पैसे नहीं देना। ओके, वापस पढ़िए, जहां से लिखा है कि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। जी। मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बस वापस बोलिए, ऊपर जाता हूं। और भाई साहब, हेलो, अभी मेरे माइक को टच नहीं करना, क्योंकि ये ठीक है, नहीं तो मैं तुमको टच कर दूंगा। वापस आते हैं, ऐसा लिखा है मैं ऊपर जाता हूं। पढ़िए पास्टर जी, सिर्फ उतना लाइन। मैं परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बस वापस। मैं परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग बोल सकते हैं एक बार, 1 2 3 गो। ओके, सिस्टर लोग भी बोलना है, और पीछे से भी आवाज आनी चाहिए जो पीछे बैठे हैं। एक साथ जोर से बोल दीजिए, ऊपर जाता हूं। बस बस बस, रिपीट। ओके, यहां से भी भैया रिपीट। ओके, फेसबुक, सॉरी यूट्यूब, यहां पे लाइए। यीशु ने, गेट रेडी नाउ, यीशु ने एक औरत से कहा जिसका नाम है मैरी मैगदलिन। क्या ये सही है? हाथ उठाकर। मैंने कहा हाथ उठाकर, क्या ये सही है? जो मंच पे बैठे वो भी साथ देंगे, और जो यहां प्रभु के दास लोग बैठे वो भी साथ देंगे। एक औरत से कहा मैं ऊपर जा रहा हूं। क्या ये सही है? जल्दी आइए प्लीज, अभी तो पढ़े ना, लिखा है तो फिर हाँ बोल दीजिए, राइट? तो ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूं। यस, ओके। ये कब का वक्त है? दोपहर का, सुबह का, शाम का? किसने कहा सुबह? सही जवाब। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। वहां लिखा है, पढ़ लो पासु जी, आप थोड़ा सा टाइट आइए और एकदम सटीक आइए, नाश्ते का बंदोबस्त कराएंगे जी। 20 का 1 पढ़िए, 20 का 1 पढ़िए, 20 का 1। सप्ताह के पहले दिन जी। मरियम मगदलिनी जी। भोर को, 1 मिनट, कौन सा? भोर को, वापस, भोर को, वापस। भोर को। इंग्लिश किसी के पास है तो वहां पर लिखा है इन द अर्ली मॉर्निंग, तो इसका मतलब है सुबह। तो यीशु, अभी मुझे देखिए सिस्टर्स, मुझे देखिए, ऐसा लिखा है कि यीशु ने एक औरत से कहा सुबह। तो वापस आइए, सुबह, थोड़ा टाइट आइए भैया, सुबह। तो यीशु ने, हाँ पास्टर जी, विजय भाई, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा है कि यीशु ने औरत से कहा, रिपीट, सुबह। हाँ, ओके, मैं इतना बोलता हूं, आगे का सुबह बोलते ना। यीशु ने औरत से कहा सुबह। थैंक यू पास्टर जी, वाह। और क्या कहा? मैं जा रहा हूं ऊपर। तो ये रहा सुबह। तो आपके हिसाब से यीशु मसीह का सुबह, अभी के हिसाब से हम कितना कर दें? 5 4 6, कितना कर दें? 6 पकड़ते हैं, 6 पकड़ते हैं। तो सुबह 6 बजे यीशु ने मैरी से कहा मैं अभी तक ऊपर, राइट? तो यीशु सुबह 6 बजे ऊपर गए। क्या नहीं गए? फिर क्या लिखा है? क्यों तकलीफ है आपको उनको ऊपर भेजने में? वापस पढ़िए 17।
यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, हाँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, तो परंतु- इसका उल्टा क्या है कि मैं अभी जाने वाला हूं। हेलो, अगर मैं कहता हूं कि कल मेरी फ्लाइट है, कल मेरी मुंबई के लिए फ्लाइट है, तो इसका मतलब क्या है? मैं कल जाने वाला हूं। हद हो गई साहब। मैं अगर अभी कह रहा हूं मेरी कल फ्लाइट है, तो इसका मतलब क्या है? मैं कल जाने वाला हूं। तो यीशु ने कहा मैं मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गया, इसका मतलब है बाद में जाने वाले हैं आप। मैं वही तो समझा रहा हूं कि वो वक्त था सुबह, और सुबह का वक्त होता है, आपने कहा 6, हम 6 के लिए सहमत हो गए। तो सुबह सुबह, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, कि सुबह सुबह यीशु ने मैरी से कहा मुझे मत छू। इंग्लिश में लिखा है डोंट टच मी, एंड दूसरा ट्रांसलेशन कहता है डोंट होल्ड मी, मतलब पकड़ के मत रखो। जैसे याकूब ने परमेश्वर का पैर पूरी रात पकड़ के रखा, तो उसने कहा नहीं पकड़ना नहीं, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। तो क्या यीशु जब सुबह ऊपर गए तो वापस नीचे आए? जोर से यस। अभी बेमतलब का सर मत हिलाया करो, पहला पता लगाया करो फिर बताया करो, नहीं तो पता चला रास्ते में कोई एड्रेस पूछ रहा है, दिल्ली कहां जाना है, कलकत्ता भेज दोगे। आइए देखते हैं क्या यीशु वापस नीचे आए, और वो भी कौन से दिन? उसी का 20 का 19। वाह। उसी दिन रिपीट, उसी दिन थोड़ा पंच डाल के भैया। उसी दिन जी जो सप्ताह का पहला दिन था, जी, संध्या के समय, बस रिपीट, उसी दिन। पढ़िए बस जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जी संध्या के समय, बस। तो इसका मतलब है उसी दिन जिस दिन मैरी से मिले सुबह, और अभी बात हो रही है शाम की, तो सुबह का 6 लिया तो शाम का भी 6 ले लेते। बाप रे, धूप कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई? वापस आते हैं, अगर सुबह का 6 लिया तो शाम का 6 ले लेते हैं। तो इसका मतलब है सुबह 6 से शाम 6 तक टोटल कितने घंटे हो गए? 12। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब मैरी से मिले तब से लेके चेलों को मिलने तक, क्योंकि यहां पे बात हो रही है चेलों की, तो चेलों से मिलने तक बीच के रिपीट, बीच के रिपीट, बीच के 12 घंटा यीशु कहां थे? मेरा मैसेज वही है, मेरा टॉपिक है यीशु के 12 घंटे। बस मेरा टॉपिक है यीशु के 12 घंटे, 12 घंटे, 12 आवर्स। वाह। अब आप लोग जुड़ना शुरू करिए, और आपको एहसास हो गया होगा कि मेरा जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है जो शायद, मैं वापस कह रहा हूं शायद, आपने कभी कभी शायद ही सुना होगा। तो इसका मतलब है, थैंक यू बेटा, तो इसका मतलब है, जी बैठिए पास। जी जी, सब ठीक? मुझे पता है कि काफी लोग आ जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है। आते जाइए, आप ही से संबंधित बातें कर रहा हूं, ठीक है? वापस आते हैं, और फिर नीचे जब लाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो यीशु मसीह कैसे नीचे आए। ओके नाउ, मैंने अभी इस वक्त में इस पवित्र शास्त्र, जिसको आप लोग बाइबल बोलते हैं, और जबकि बाइबल शब्द बाइबल में है ही नहीं, आपको ये लगता है ऊपर से गया। मैं रिपीट कर दूं, बाइबल शब्द बाइबल में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि इसको बाइबल बोला जाता है, क्योंकि विदेशी लोग बोलते हैं, इसलिए भारत में भी ये चलन चल गया कि बाइबल को बाइबल बोला जाए। लेकिन दरअसल में इसको बाइबल नहीं बोल रहे, आप बोलो नहीं बोलो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम इसको बोलेंगे परमेश्वर का वचन। कोई दिक्कत? इंग्लिश में कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, और दूसरा एक और ट्रांसलेशन है स्क्रिप्चर, सब बोलो स्क्रिप्चर। तो मुझे बाइबल से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं इसको संबोधित करूंगा परमेश्वर का वचन। और जिस व्यक्ति को आप सुन रही है, कोट वाले को, ये 25 साल से इसको पीता है, वापस आना होगा, इसको पीता है। पीता समझते हैं आप? इसको पीता है। और इसलिए मैं बाइबल बहुत कम ओपन करता हूं, और मैं चिट्ठी बनाकर प्रचार नहीं करता। और आपको जो भी पूछना है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा, आप इसी में से पूछिएगा, क्योंकि मैं इसी में से बता रहा हूं।
और मैं वापस कहता हूं कि सुबह सुबह मैरी से कहा मैं ऊपर जा रहा हूं, और उसी दिन शाम को 6 बजे मैंने टाइम दे दिया। और नीचे आते हैं किसके पास? आपने कहा चेलों के पास। बिल्कुल सही जवाब, राइट। तो इसका मतलब है यीशु मसीह 12 घंटे कहां थे? और किसी ने कहा ऊपर। इज दैट राइट? बच्चों को शांत करो। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह, मुझे 3 व्यक्ति चाहिए, मुझे 3 व्यक्ति चाहिए। एक तो आप आ ही जाइए, सर आप भी आ जाइए। ज्योति साहब, नहीं उसकी तरफ तो इशारा ही नहीं करना, आप आइए। उसने ऐसा किया है कि मैं नहीं बता सकता। आइए सर। नहीं नहीं अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप सीनियर हैं तो आपको परमेश्वर पिता, और आप थोड़ा सा ये लग रहे हैं तो आपको यीशु, और आपको बनाते हैं पवित्र आत्मा। ठीक है ना? पवित्र आत्मा चश्मा नहीं पहनता। चलिए बाद में ले लेना उसको, मजाक चल रहा है। ओके, एक बार तीनों के लिए ताली बजा दीजिए ना, क्योंकि मेरा मैसेज बहुत डिफरेंट होता है, तो उसके लिए मुझे सहमति चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सहमति। और विशेष करके यहां से ज्यादा चाहिए होती है, और जो मंच पे बैठे वहां से भी। आप लोग तो दे ही देते हो, कभी ऐसा वाला कभी वैसा वाला, लेकिन यहां से ज्यादा आए तो जरा सा संतुष्टि हो जाती है कि गाड़ी सही पटरी पे है। ओके, सो अपेक्षा करता हूं सर आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। आमीन। ओके, नाउ मैं वापस कहता हूं कि यीशु सुबह मैरी से कहे 6 बजे, और नीचे आए चेलों के पास शाम को 6 बजे। रिपीट, सुबह 6 बजे मैरी से, शाम को चेलों से 6 बजे चेलों से, राइट। तो बीच के कितने घंटे हैं? क्या ये आपकी बाइबल में है? हा?